आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कुछ और फार्मूले। जैसे कि पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा के। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा के। अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम, एक ऐसे मान लेते हैं समकोण। ठीक है, ऐसे समकोण एक मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला होता है कर्ण, ये वाला होता है आधार, ये वाला होता है लंब। ठीक है, अब कोई भी एक त्रिप्लेट मान लेते हैं, जैसे 3 4 5 एक त्रिप्लेट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख के हम चेक कर लेते हैं कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, देखो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे में कर्ण, तो ये यहाँ पे आ गया लंब 3 बटे में आ गया कर्ण, हो गया 5 बराबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो हो जाएगा 5/3। ठीक, और तीसरा ऊपर चला जाएगा, तीसरा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3/5 बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा 3/5। तो दोनों पक्ष देखो बराबर हो गए। ठीक, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी एक समकोण से बना लेते हैं। ठीक है, हो गया समकोण। यहाँ पर भी ट्रिपलेट मान लेते हैं 3 4 5। ठीक है, अब इसमें भी हम मान रख के चेक कर लेते हैं। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे में कर्ण, तो हो गया 4/5। ठीक, 4/5 5 है। ठीक है, 1 सेक का होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे में हो गया आधार, ये वाला पलट के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो हो गया 4/5 बराबर में भी हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये भी सही हो गया। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला होता है कि टैन थीटा बराबर कह सकते हैं 1 कॉट थीटा के। ठीक है, यहाँ पर भी बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, 5 3 4। अब यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो टैन का मान होता है लंब बटे आधार, 3/4 हो गया बराबर 1/। कॉट का मान होता आधार बटे लंब, तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3/4 बराबर 3/4। ठीक है, प्रूफ हो गया, ये भी सही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको हम उलट के भी बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ठीक है, एक हो गया। अगला हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। ठीक है, इसको भी हम पलट के बोल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ठीक है, अगला जो था कि टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा था। ठीक है, इसको भी हम पलट के बोल सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। ठीक है, एक फार्मूला जो है और चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो होता है टैन 2 थीटा का।
tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, थीटा बराबर हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। ठीक है, थीटा बराबर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि हम थीटा बराबर मान लेते हैं चलो 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा tan 2 गुणे थीटा की जगह पर रखेंगे 30 बराबर 2 tan थीटा की जगह पर यहाँ पे रखेंगे 30 बटे 1 माइनस tan, ठीक है, स्क्वायर 30। ठीक है, tan स्क्वायर 30। अब यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर 2 गुणे, यहाँ पर मान रख सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा 1 माइनस, यहाँ पर भी tan 30, तो इसको बोलेंगे 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, 1/√3 का स्क्वायर हो गया। tan 60 लिखा हुआ है, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, बराबर इसको हम बोल सकते हैं 2/√3। ठीक है, बटे में इसको हम बोल सकते हैं, देखो ये √3 है, स्क्वायर से √3 सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, -1 पूरे के नीचे बचेगा 3। ठीक है, ये वाला ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर जो बचेगा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया √3 बराबर 2 गुणे 3 बटे, यहाँ पे 2 बचा, ठीक, 2√3। ठीक है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब बचा यहाँ पर √3 बराबर, यहाँ पर 3 बचा, 3 को हम देखो अगर 3 लिखा हो तो इस 3 को लिख सकते हैं हम √3 गुणे √3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 को लिख देंगे हम √3 गुणे √3, बटे में लिखा हुआ है √3, तो 1√3 से 1√3 कट गया। ठीक है, बच गया √3 बराबर √3, दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको कि tan 2 थीटा बराबर, ठीक है, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला जो देखेंगे सूत्र हम लोग देखेंगे sin 3 थीटा का। ठीक है, sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, अब sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये होता है, सही होता है या गलत होता है, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, थीटा बराबर यहाँ पर हम कोई मान मानेंगे। ठीक है, कोई भी मान मान लें, जैसे कि हम मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ वहाँ पर हम रखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये लिखा हमने साइन, ये 3 लिखा हुआ है, गुणे यहाँ पर 30 लिखेंगे बराबर ये 3 लिखा हुआ है, ये साइन, और जहाँ पे लिखा थीटा वहाँ पर करेंगे हम 30 माइनस ये 4 लिखा साइन क्यूब, और यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया साइन 90, 30 या 90 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस, ठीक है, 4 लिखा हुआ है, गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, और इस पर पावर चढ़ाएंगे हम 3। ठीक है, साइन 90 का मान होता है 1 बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4/2
और 2 की पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक, अब ये 8 कैसे आ गया, देखो 2 की पावर 3 का अर्थ होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2। ठीक है, तो देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 1/2 बराबर 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, जब हर समान होता तो हर एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो 1/2 बराबर ऐसे 2 लिख लिया, और यहाँ पर इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये अब 1/2 बराबर 1 ही मान है यहाँ पर। ठीक है, sin 90 का मान 1 होता है, 1 होता है sin 90 का मान। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से 1 घट जाएगा तो बचेगा 2, नीचे भी लिखा हुआ है 2, तो 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आ गया यहाँ पर 1 बराबर 1। ठीक है, ये सूत्र हमारा प्रूफ हो गया। अब इससे हम कह सकते हैं कि ये जो सूत्र है ये सही है। साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के। ठीक है, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के। ठीक है, अगला फार्मूला जो हम देखेंगे वो होगा कॉस 3 थीटा का फार्मूला। ठीक है, कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको भी हम प्रूव करके देखेंगे कि जो है ये सूत्र सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम थीटा बराबर कुछ मान लेते हैं कि थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने मान लिया कि थीटा बराबर 30 डिग्री है। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हमको 30 डिग्री रखना है। ठीक है, तो देखो कॉस 3 गुणे 30 बराबर 4 कॉस क्यूब 30 माइनस 3 कॉस 30। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री बराबर 4 कॉस 30 का मान होता है √3/2। ऐसे √3/2 का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, माइनस 3 यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 30 का मान होता है √3/2। ठीक, कॉस 90 का मान होता है 0 बराबर 4 गुणे, अब √3 हम जब 3 बार लिखेंगे ना, 3 बार। ठीक है, देखो √3 √3 √3, तो ये 2 √3 का गुणा करेंगे √3 3 आ जाएगा, एक ये वाला 3 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3√3। ठीक है, बटे में 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस 3√3 बटे में 2। ठीक है, 0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 3√3 बटे में 2 माइनस 3√3 बटे में 2। ठीक है, अब देखो ये हमारा पूरा प्लस का, ये पूरा माइनस का घट जाएगा। ठीक है, तो 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है।